और मुझे विश्वास है कि मैं किसी योद्धा की तलवार से उठी चिंगारी से उत्पन्न हुआ। मैं अग्नि वही जिसे देश प्रेमियों ने प्राणों की आहुति देकर पवित्र किया और जिसे ओडिशा की महान संतानों ने अपने हृदय में जीवित रखा। ओडिशा एक ऐसा दिव्य भूखंड जिसका इतिहास देखो तो इतिहास में साहस और पराक्रम की गौरव गाथा है। ओडिशा को जीतने मौर्य आए, मुगल आए,
मराठा और हार जीत के परे ओडिशा सदा ही अदम्य रहा। एक समय ऐसा आया जब राज्यों पर राज्य निकलता, उपनिवेशवाद का अजगर ओडिशा की खोखा कर आ पहुंचा। खोखा के महाराज मुकुंद देव द्वितीय अभिभावक थे और उनके दीवान और मंत्री जोई राजगुरु के कंधों पर शासन का भार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य पर अधिकार मांगा तो जोई राजगुरु ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। सन 1804 7,000 अंग्रेज सैनिकों के सामने मुट्ठी भर पाइकों योद्धा निर्भयता का कवच पहने खड़े थे। अंग्रेजों की जीत निश्चित थी और हारने से पहले रणधीरों ने ऐसा समय मचाया कि रणचंडी हर्षित हो नाच उठी। मातृभूमि ने आंचल फैलाकर एक एक सपूत का बलिदान स्वीकार किया। अंग्रेजों ने जोई राजगुरु का मुकदमा चलाकर निर्ममता से उनका वध कर दिया। खोखागढ़ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। पूरे राज्य को निराशा और संशय की काली छाया था। ऐसे में पाइको कुल और बक्सी जगबंधु अपने महान गुरु 1817 में सबल जंग भड़क उठी। इंद्र के वज्र में कंपन हुआ, काला आकाश कड़कती बिजलियों से धवल हो उठा। तेजस्वी पाइको खड़क अपनी मयान से बाहर आई और सरदार बक्सी ने पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया। पिंडी की बाहुबले और कुर्तिवासा पाकिस्तानी जैसे अनेक रणबांकुरों को साथ में सरदार बक्सी ने छापामार युद्ध की योजना बनाई। घूमसर के वंग आदिवासी भी साथ आ गए। सभी सूरमा उत्साह गजकर की तरह जंगल से निकल कर अंग्रेजों के दफ्तरों, गोदामों, भवनों और खजानों पर धावा हो। पाइको विद्रोह की कोठाली में शत्रु ध्वज भस्म हो गया। उसी दौरान पारड़ा की मंडी में 16 विद्रोह हुए। खानापुर, नयागढ़, दसपल्ला में क्रांति के प्रखर सुर सुनाई पड़े। केंदुझर के कुलिया सरदारों ने दबाया था। पूरे 10 वर्षों तक सरदार बक्सी प्रतिकूल परिस्थितियों से हारे बिना लड़ते रहे। उन्हें धोखे से बंदी बना दिया और क्रांति की आग अब दावानल बन चुकी है, जिसे वीर सुरेंद्र साय जैसे राष्ट्रभक्तों ने वीर सुरेंद्र साय के साथ खेत गांव के जमींदार माधो सिंह, हफ्ते सिंह और उनके पूरे परिवार ने जन्मभूमि का ऋण अपने प्राण देकर उतारा। कालाहांडी के रिंदो मांझी और कोरापुर के लक्ष्मण नायक ने जीते जी अंग्रेजों की तलवार को संग नहीं लगने दिया। देशभक्त बलिदान के ऊंचे से ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे तो अंग्रेज सरकार क्रूरता और नीचता की गहरी खाई में उतरती जा रही थी। अंग्रेजों की पैशाचिक प्यास जब योद्धाओं के रक्त से ना बुझी तो उन्होंने निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाया। कभी एमको सिमको मैदान में निहत्थे आदिवासियों पर गोलियों की बौछार की तो कभी हिरन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते लोगों से भाग किया। इन रक्त तीर्थों पर बेकसूर लोगों की चीखें जैसे आज भी हवा में ठहरी हुई है। लेकिन ऐसी अनगिनत चीत्कारों और पुकारों के बीच
जब बालक बाजी राउतर की मासूम आवाज सुनाई देती है अंग्रेज पुलिस कर्मियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी थी। जन आक्रोश से बचने के लिए छुपते छुपाते जब वे लोग नीलकंठपुर घाट पहुंचे तो उनका रास्ता एक नन्हे नाविक ने रोक लिया। बहुत झुकाने पर भी जब 12 साल की बाजी राउतर का संकल्प न टूटा तो एक निष्ठुर अंग्रेज ने दहकता हुआ अंगारा कोमल से सीने में उतार दिया। अंतिम क्षण में भी बाजी राउतर अपने साथियों को चेताना। काल का कराल सर उत्कल जननी की संतानों को यूं ही निकलता रहा। समय बीता, सदी बदले, पर उड़िया समाज धीरज खोए बिना देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता ही गया। बाघा ज्योतिन जैसे विलक्षण वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महामानव उड़ीसा पंचशखा, पंडित गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित बोधपाल मिश्र, आचार्य हरिहर दास और पंडित कृपाचंद्र मिश्रा नव क्रांति के अग्रदूत बने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब नेताजी ने महाआह्वान किया तो लक्ष्मी इंदिरा पांडे, वीरपात्रा, ब्रजमोहन पटनायक और सोमनाथ पाणिग्राही जैसे अनगिनत जोशीले जवान आजाद हिंद फौज के जाबाज सिपाही बने। वहीं दूसरी ओर मधुसूदन दास, पारा महाराजा, हरे कृष्ण महताब, रमा देवी, मालती देवी, अन्नपूर्णा देवी, पार्वती की, चंद्रशेखर तहर और गुरुवारी मेहर जैसे अनेक नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह को बंद किया। कांत कवि लक्ष्मीकांत ने वंदे उत्कल जननी की रचना कर पूरे प्रदेश में नव ऊर्जा का संचार किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ तो बरगढ़ जिले के पनीमुरा ग्राम का हर व्यक्ति अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने बढ़ चढ़ा। ओडिशा के शेर हर मोर्चे पर तैयार थे। 1804 में शुरू हुआ महायज्ञ 1947 में जाकर समाप्त हुआ। क्रांति की मशाल से उत्सव के दीप जलाए गए। और मैं तो कल भी प्रकाशमान था और आज भी प्रज्वलित हूं। अगर देखो तो अमर जवान ज्योति की किसी अपनी शिखा में मेरी लपट भी गिर जाएगी। मुझे कभी बुझने ना देना। मैं सम्मान हूं तुम्हारे पूर्वजों का। मैं देश मुंह की बहुत खुशी